तो स्टार्ट करें या वेट कर ले थोड़ा। अभी बहुत सारे लोग आए नहीं है। कल की क्लास में काफी चीजें क्लियर हुई है नहीं हमारी। जी जी। जी सर। हाँ। तो कोशिश करें, अभी जो करंट का टॉपिक चल रहा है ना उस पे आप जितने मर्जी क्वेश्चन कर सकते हैं, कीजिए। मैंने नोट्स भी भेजे हैं। उसमें से भी आपको एक छोटा सा मैं तरीका बता देता हूँ कि आप ना कुछ चीजों को नोट करें। जैसे हमने उनके तत्व किए तो वो रिपीट होती जाएगी। इनको शॉर्ट में करके अपने पास रखें। जब भी कुंडली आती है या कोई प्रिडिक्शन करनी है तो एक बार इनको गो थ्रू करें। जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये लर्निंग मोड में आ जाएगी। ठीक है। हमने कल देखा था कि पूरा ब्रह्मांड को एक गोलाकार में 360 डिग्री में लेके चला हुआ है। उसी से राशियों से डिवाइड किया तो राशि की डिग्री आ जाती है। सेम वे से नक्षत्रों में भी जो है 360 डिग्री है, बट नक्षत्र हमारे होते हैं 27। तो जब उस गोले को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा जो है ये नक्षत्र की जो है डिग्री आ जाती है, मैक्सिमम डिग्री। इससे ऊपर नहीं होएगा। 13.20। ये पूरा ही ब्रह्मांड उसमें बांटा हुआ है। 360 को अलग अलग करके ये है। मैंने कल भी बताया था कि नक्षत्र है जो दक्ष प्रजापति की 7 पुत्रियां थी जिनका चंद्रमा से विवाह हुआ था। तो चंद्रमा एक नक्षत्र प्रतिदिन एक नक्षत्र में रहता है, इसलिए जो नक्षत्र है ना हमारे मन के जो विचार है भाव है उसकी सूक्ष्म है। सूक्ष्म मतलब एक तो चीज आ जाती है कि हम चंद्रमा वाटर एलिमेंट है, मन को देखते हैं। अब उसका जो और ब्रेक होके आएगा वो आएगा नक्षत्र से। तो जीवन का आधार है। इसी हिसाब से ये अलग अलग है। 9 ग्रह है और हर ग्रह को 3 नक्षत्र दे रखे हैं। ठीक है। ये इनके पर्टिकुलर डिवाइड कर रखा है। 3 नक्षत्र दे रखे हैं। रिकॉर्डिंग लगी। ठीक है। उनके गुण भी हमने वैसे देखे थे, जैसे राशियों में गुण है वैसे इसमें भी गुण होंगे। योनियां दे रखी है। जो अलग अलग योनियां है वो भी हम डिस्कस करेंगे। 14 योनियां है। उसका इनका प्रयोग कहाँ होता है? दशा। जब हमारी जो दशा फर्स्ट दशा रहेगी वो भी नक्षत्रों से डिसाइड होगी कि केतु की चलेगी या चंद्रमा की चलेगी, किसकी चलेगी वो भी नक्षत्र से है। मुहूर्त निकालने के लिए नक्षत्रों का यूज किया जाता है। नामकरण के लिए नक्षत्रों का जो है प्रयोग किया जाता है। सबसे शुभ नक्षत्र है जो पुष्प नक्षत्र है और भरणी कठोर माना जाता है। अब इन पे हम टोटल ही देखेंगे कि कौन सा नक्षत्र का क्या पर्सनैलिटी होती है, किसको कौन सा देवता दे रखा है। ये सारी स्टडी आज की क्लास में हम करेंगे। जन्म के समय जिस टाइम बच्चे का जन्म होता है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसको आपका नक्षत्र माना जाता है। आपको अपने नक्षत्र पता होएगा कि किस नक्षत्र में जब जन्म होता है उस टाइम जिस नक्षत्र में है वो आपका जन्म नक्षत्र होता है। तो ये अलग अलग हो सकते हैं। किसी का भरणी होएगा, किसी का अश्विनी होएगा, किसी का स्वाति हस्तरा होएगा। ये आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि उस टाइम चंद्रमा की प्रेजेंस कैसे है, कहाँ पे है। अब इसको सॉफ्टवेयर में आज के टाइम में तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में आ गया। कुंडली हाथ से बनी हुई है तो वहां पे भी लिखा होता है कि कौन सा नक्षत्र है। अब वो नक्षत्र की पर्सनैलिटी, उसके जो करेक्टरिस्टिक्स है वो हमारी पर्सनैलिटी में दिखेंगे। सेम जैसे मैंने अभी आपको चार्ट दिखाया था। वहां पे मान लो कि राहु है, वहां उसका पे वहां बरनी लिखा जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं उस वो पर्सनैलिटी उसी के राहु उसी के हिसाब से रिएक्ट करेगा पूरी कुंडली में। तो 27 नक्षत्र है। इनके स्वामी है हम देखेंगे और गुण क्या आएंगे, सबको ब्रेक करके बार बार रिपीट करेंगे।
स्टार्ट करें ना हम। पहला नक्षत्र है अश्विन। मैंने कुछ को हाईलाइट किया हुआ है, ये वो नक्षत्र है जो गंडमूल दोष में आते हैं। हमारे गंडमूल दोष होता है जिसकी वजह से बच्चे जब पैदा होता है तो उसके लिए शांति के किए जाता है। तो केतु और बुध के जो नक्षत्र है वो गंडमूल में आते हैं। मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है कि वो जो ये गंडमूल में, आगे इनको डिस्कस करेंगे क्यों होते हैं क्या नहीं। अश्विनी नक्षत्र होता है, इसके जो स्वामी है ये केतु देव है। तो इनमें गुण किस तरह के होते हैं, ये पर्सनैलिटी कैसी होती है। ये तेज होते हैं, औपचारिक होते हैं और तात्विक निर्णय वाले होते हैं। आगे और इसको ब्रेक करेंगे, जैसे हमने राशियों को किया ना, उनके गुणों के हिसाब से वो है छोटी छोटी पर्सनैलिटी लेके आया। उसके बाद भरणी नक्षत्र, इनके देवता है शुक्रदेव, स्वामी शुक्रदेव है। शक्तिशाली होते हैं, सहनशीलता होती है और गुप्ता कौन, मतलब ये कुछ चीजें ना कॉन्फिडेंस रखते हैं, अपनी चीजें बाहर नहीं निकालते हैं। ये आपका नक्षत्र है, जो आपका जन्म नक्षत्र है उसकी पर्सनैलिटी आ जाएगी कि आप में किस तरह की पर्सनैलिटी है या सामने वाले में किस तरह की पर्सनैलिटी है। हम कुंडली को जब भी देखते हैं उसका फ्रंट पेज पे ही लिखे होते हैं नक्षत्र, तो वहां से हम देख सकते हैं। कृत्तिका नक्षत्र सूर्य की पर्सनैलिटी है। देखिए स्वामी, हमने पहले वो टॉपिक इसलिए किया था कि हमें पता लग गया कि सूर्य की पर्सनैलिटी कैसी है, वही पर्सनैलिटी इनके अंदर में होएगी। ठीक है ना। तो इनको कितना बदलाव बहुत ज्यादा पसंद रहता है, लीडरशिप को ये प्रेफर करते हैं। फोर्थ है रोहिणी, और ये चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है, एक केयरिंग नेचर है, लविंग नेचर है, मदर का नेचर है। तो इनको सृजन, सौंदर्य और आकर्षण ज्यादा पसंद रहता है। वो ये चीजें पसंद करते हैं। पांचवा जो फिफ्थ है ये मृक्षा है, इसके स्वामी है मंगल। ठीक है। ये खोजी होते हैं, ज्यादातर यात्राएं करना बहुत पसंद होती है, प्रश्न करना, हर चीज पे क्वेश्चनिंग करने के लिए होते हैं। ये जिसका ये नक्षत्र है ना, वो छोटी छोटी बातों पे क्वेश्चन करेगा, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसी पर्सनैलिटी रहती है। सिक्स्थ है आद्रा, ये राहु है, इनको परिवर्तन ज्यादा यूज होता है। रिसर्च करते हैं, टेक्निकल चीजों में रिसर्च करते हैं, आंधी जल्दी जल्दी चेंज करते हैं। राहु की पर्सनैलिटी इसमें आ गई। ठीक है ना। अब वो उसको और आप डीप में करके देखेंगे तो वो चीजें निकलेगी। उसके बाद सातवां है पुनर्वसु, बृहस्पति है, पुनर्जन्म की है, शांति और वापसी। ये काफी चीजें बैक की उसको लेके चलते हैं, बृहस्पति वाली पर्सनैलिटी रहती है। राहुल जी, जी। एक बार राहु को रिपीट दोबारा करिए एक बार। राहु जो आद्रा नक्षत्र है इसका ना, ये इनको परिवर्तन बहुत पसंद है, चेंज करना। ठीक है। आंधी के फटाफट करने की प्रवृत्ति रहती है, रिसर्च में ज्यादा रहते हैं। रिसर्च किसी भी चीज की है, छोटी छोटी चीजों पे खोज करना है, उसका शॉर्टकट निकालना है, ऐसे काम पसंद रहते हैं। ठीक है। ये हर जो है ना ग्रह को तीन नक्षत्र दे रखे हैं, मैंने शुरू में ही बोला है, 9 × 27। ठीक है ना। तो 9 ग्रह है, सबको तीन तीन नक्षत्र दे रखे हैं। अब इनकी पर्सनैलिटी थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं मैच करेगी और अलग होगी। जैसे मंगल के नक्षत्र है ना, उसके अलग अलग कहीं ना कहीं वो मैच करती जाएगी। इसको हम ब्रेक करते चले जाएंगे, तत्व आएंगे, इनके स्वामी आएंगे, वो सारे करके आप ना एक फिर वही जैसे हमने राशियों का रिजल्ट निकाला था वैसे इनका रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है। पुष्प नक्षत्र शनिदेव है, इनको पोषण, सुरक्षा, कंफर्टेबल जोन चाहिए होता है इन लोगों को ना। और ये इसको वैसे नक्षत्रों में सबसे शुभ माना गया है, बट ये कंफर्टेबल जोन है, मैंने शुरू में ही बोला कि वो है। उसके बाद अक्लेशा नक्षत्र है, बुध है, बुध को भी उसमें गंडमूल दोष में गिना गया है। बुध और केतु को नियंत्रण होता है, गहराइयों से या मनोवैज्ञानिक होते हैं। एनालिटिक्स स्किल, बुध वाली क्वालिटियां यहाँ पे दिखाई देगी। अब उसको और ब्रेक करके देखेंगे, गहराइयों से देख सकते हैं। ठीक है। माघा नक्षत्र है, केतु का है। ये राशि स्वभाव के होते हैं, पितर स्वभाव के होते हैं, बैक का ये अपने उसमें खोए रहने वाले पर्सन होते हैं। पूर्वा फागुनी शुक्र, प्रेम और रचनात्मक क्रिएटिविटी ज्यादा पसंद रहती है इन लोगों को। यहाँ जी, यहाँ पे ना कुछ गुण ले रखे हैं, इसको और ब्रेक करते जाएंगे। उत्तर फागुनी है, इसके सूर्य है, स्थिरता रहती है, जिम्मेवारी लेने लगते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ये लोग ज्यादातर। हस्ता है जो नक्षत्र है, इसमें स्वामी चंद्रमा।
चंद्रमा है, ये लोग जो है ना कला में बहुत होते हैं, बुद्धिमान, कौशल में, क्रिएटिविटी इनमें भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि चंद्रमा की जिस तरह से क्रिएटिव रहते हैं वैसे ये रहते हैं। चित्रा के स्वामी है मंगल देव। ठीक है। इनको चमक, ग्लैमर और डिजाइनिंग, ये बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें पसंद रहती है। स्वाति के राहु देव स्वतंत्र और गतिशील, इनको चलना ही पसंद है, मतलब ये कहीं भी रुकेंगे नहीं है, अगर किसी चीज को काम करते हैं ना तो चेंज चेंज बहुत ज्यादा पसंद रहता है। राहु को चेंज पसंद है, वैसे इनमें रहते हैं। और इंडिपेंडेंट, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं स्वाति वाले। अलग अलग चीजें करेंगे, कभी यहाँ कभी वहाँ, यात्रा करना पसंद रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चलेंगे, वहां कुछ नई चीजें करेंगे, चेंज करते हैं। इवन ये लोग है ना अपने वर्क स्टेशन को भी बहुत बार चेंज करते हैं। तो ये स्वाति वाले है। विशाखा बृहस्पति है, महत्वाकांक्षा होती है, लक्ष्य इनका फिक्स होता है, जो करना है वो चीजें लेके चलते हैं। अनुराधा शनि है, मित्रता रहती है, समर्पण सर रहती है किसी। सर एक एक बात पूछनी थी, सॉरी सॉरी टू डिस्टर्ब जी यू। जी, बोलिए बोलिए। सर आपने ये नक्षत्र के बारे में बताया, कुछ राशियों पे भी फर्क पड़ता है कि राशि के हिसाब से भी लोग काउंट करते हैं, कि या फिर नक्षत्र के हिसाब से उनके स्वभाव और वो देखी जाती है सर? मैं वो भी आपको क्लियर करूंगा। जो राशि बनती है ना हमारे 2.25 नक्षत्र के बनती है। ठीक है। मैंने हम्म। आपको वो चार्ट इसलिए दिखाया था कि वो हमने एक चार्ट देखा था शुरू में, अगर आप आए हो उसमें हाँ क्या हाँ, है कल कि जो, कल। हाँ जी, नक्षत्र का स्वामी है ना, नक्षत्र का स्वामी है, मान लीजिए आप मूल नक्षत्र है, केतु स्वामी है, तो उसकी पर्सनालिटी उस ग्रह को भी ऑपरेट करेगी। नक्षत्र को आप देखोगे तो ब्रीकी चीजें निकलेगी, राशि को चेक करोगे तो उसका ओवरव्यू निकलेगा। अगर आपने माइक्रो में जाना है और छोटे पार्ट में जाना है तो आपको नक्षत्र देखना पड़ेगा। जब भी कुंडली की आती है तो उसका अष्ट चक्र वो जो है ना, पहले वो देखें, वहां से आदि आपको पर्सनैलिटी पता चली जाएगी। उसके बाद आप उसकी राशि पे जाएं, लगन पे जाएं, इस तरह से अगर प्रिडिक्शन करोगे तो आपकी प्रिडिक्शन टोटली मैच करेगी। तो सबसे पहले हमें नक्षत्र देखना है, उसके बाद राशि देखनी है, उसके बाद लग्न कुंडली हाँ, देखनी फिर है। आप चलोगे ना एक सिस्टमेटिकली चलोगे। मैं आपको एक चार्ट यहाँ, इसको थोड़ा हम रोकते हैं आपके क्वेश्चन के लिए, ताकि आपको एक और मैं चीज दिखाता हूँ। ये मैं बाद में डिस्कस करने वाला था, यहीं पे देखिए ये एक वो है ना, अष्टक चक्कर बोलते हैं इसको। ठीक है ना। जब भी कुंडली आती है, चाहे आपके पास मैनुअल आए चाहे आप सिस्टम से जनरेट आए, तो यहाँ पे जो नक्षत्र से जो चीजें देख रहे हैं हम, यहीं पे से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। उनके वर्ण, ये योनि, सब कुछ हम ये आज पढ़ेंगे। पाया भी देखेंगे कि कौन सा पाया है, उसकी वजह से उसकी लाइफ में कैसे रहेगी। और आप जब भी कुंडली देखते हो तो यहाँ पे टॉप पे लिखा होता है कि उसका नक्षत्र कौन सा है। मेरा पुष्य नक्षत्र है सर, पुष्य नक्षत्र। हाँ, पुष्प राज। तो ये जब आप देखोगे, पहले उसका फ्रंट पेज देखा करें, मैं तो यही आपको बोलूंगा, फ्रंट पेज देख लिया आपने, उसके बाद नक्षत्र देख लिया, राशि देख ली, उसके बाद ये जरूर चेक करें, ये वाला जो पार्ट है ना जहां पे मैंने कर्सर कर रखा है, यहां से आपको उस बंदे की, मैं बोलूंगा कि आपको 50% पर्सनैलिटी यहां से क्लियर हो जाएगी। ये आज के टॉपिक में कोशिश करेंगे, आज अगर कल भी चला गया तो कल भी इसको ही कवर करेंगे कि कैसी पर्सनैलिटी रहती है, किससे वो ऑपरेट होता है। ठीक है। ठीक है सर, स्टार्टिंग ठीक है। मेरी, मैं आपको यही सुजेशन दूंगा, अगर आपने कुंडली की स्टार्टिंग करनी है, कभी भी सीधे चार्ट पे ना जाएं, यहां से स्टार्ट करें, उसके बाद चार्ट को देखें, फिर राशियों को देखें, फिर उसकी चाहे दशा देखनी है आपने वो देखें। सीधा आप जाओगे, चार्ट खोलोगे, वहां पे देखोगे दशा किसकी है, शनि की है, भैया इसका तो सत्यानाश हो रखा है। सत्यानाश वहां से नहीं हो रखा है, पहले उसकी पर्सनैलिटी तो देखो ना, सत्यानाश कहां से हो रखा है। ठीक है। तो स्टार्टिंग यहां से करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आपको भी समझ आए और सामने वाले को भी आप समझा सके। ठीक है सर, थैंक यू। ये एक तरह से ना ये कुंडली देखने का वो भी रहता है आजकल। सब हर लोग है, कुछ लोग, आप भी, आपने भी ट्राई किया होगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, एस्ट्रोटॉक हुआ, ये हुआ वो, 5 मिनट में वो क्या बताएंगे चार्ट देख के। अरे सर, आप अपनी कुंडली का फ्रंट पेज चेक करो, वहां से देखो कि नक्षत्रों से क्या चल रहा है, कौन से पाए में आ रहे हैं, आपको राशि को कौन सा पाया मिला हुआ है, नक्षत्र को कौन सा पाया मिला हुआ है, वहां से पता लगेगा कि आपको जो है आपका रोड स्मूथ है या नहीं है। ठीक है। अब उसके हिसाब से आगे चलते जाओगे तो आपको समझ आती जाएगी। हम थे 18 ज्येष्ठ पे, यहाँ पे बुध बुध का ये नक्षत्र है, नृतित्व
एक बुद्ध की मैंने पर्सनैलिटी आपको बताई थी कि एक राजकुमार की तरह से होता है, उसी तरह की इसमें पर्सनैलिटी होती है। मूल नक्षत्र केतु है, और जड़ता रही, गहराई रहेगी, और इस चर्च रहेगी। ये केतु वाले क्या लोग क्या करते हैं, ये सोचते रहते हैं, अपने बारे में सोचेंगे या किसी भी चीज को है, चाहे इनको जो भी टॉपिक दे दिया जाए उसके बारे में रिसर्च करते हैं। तो ये दोनों नक्षत्र भी हमारे गंडमूल में आएंगे। पूर्वाषाढ़ शुक्र है, इनको भी जो है ना विजय पसंद है, निश्चय भी है, विजय में इनकी जो भी है चाहिए, लग्जरी चाहिए, चाहिए कैसे आएगी वो तिकड़म लगाएंगे, उस तरह के काम करेंगे। उत्तराषाढ़ सूर्य है, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है कि जीतना ही है इन लोगों का। अगर ये नक्षत्र है तो ऐसा इंसान कैसे भी करके ना जीतेगा, चाहे वो मेहनत से जीतेगा, चाहे शॉर्टकट से जीतेगा, चाहे किसी की लेग पुलिंग करेगा, सफलता ही मिलेगी, और मिलती भी है इन लोगों को। कब मिलेगी वो अलग चीज है, पर मिलेगी। अल्टीमेटली ये जो है इनका फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचना ही ये गोल होता है। 22 पे हमारे है श्रवण, ये चंद्रमा से है। ये लोग सुनते हैं बहुत है, सीखने की इच्छा रहती है, लिसनिंग पावर बहुत अच्छी होती है, हर चीज को जिज्ञासा से देखते हैं। उसके बाद 23 पे घनिष्ठ का, और ये मंगल का नक्षत्र है, संगीत प्रिय रहते हैं, संगीत प्रिय रहते हैं, और पैसे के लिए ज्यादा मनी माइंडेड होते हैं, और हमेशा ही कोई ना कोई क्रिएटिविटी काम करते रहते हैं। शतपिता राहु है, रहस्य है। ये लोगों की पर्सनैलिटी, अगर शतपिता वाला आपको मिल जाए, ये कभी भी आपको पूरे अपनी चीजें नहीं बताएगा, कुछ ना कुछ छुपा के रखेगा, चाहे आपका पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में, ये कभी भी आपको पूरी चीजें नहीं बताएगी, कुछ ना कुछ रखेंगे ही, अपने पास हाइड रखेंगे, चाहे आपका बैंक बैलेंस रखें, कुछ भी रखेंगे, वो रखते ही है। पूर्वाभद्र है, बृहस्पति का नक्षत्र है, और ये आध्यात्मिक शक्ति होती है, स्पिरिचुअल बहुत होते हैं, शक्तिशाली, काफी चीजें रहती है। और उत्तराषाढ़ ये शनि का नक्षत्र है, स्थिरता रहती है, सहनशीलता, स्टेबिलिटी रहती है, कंफर्टेबल जोन में ही चलना पसंद करते हैं ये लोग। सर एक बात और पूछनी थी। जैसे मूल नक्षत्र में कोई बच्चा पैदा होता है, तो इसके अलावा और कौन कौन से नक्षत्र हैं जिसमें बच्चे के पैदा होने पर वो पूजा कराई जाती है? वो मैंने वैसे हाईलाइट किया, इस पे आगे सब चीजें कवर करेंगे, टेंशन ना ले, इसको आगे कवर करेंगे। मैंने हाईलाइट कर रखी है, बुध और केतु के जो नक्षत्रों में पैदा होते हैं ना, उनको ये गंडमूल दोष होता है। अच्छा, बुध और केतु के नक्षत्र में, हाँ ओके। जी, हाँ जी। तो ये टोटल 6 हो गए, सब हर एक ग्रह को 3 3 नक्षत्र दे रखे हैं। रेवती ठीक है वाले सर। बुध होते हैं, ये यात्रा पसंद करते हैं, दया, मार्गदर्शन, ये बुध वाली पर्सनैलिटी है, इनको भी ज्यादा ट्रैवल पसंद होता है। ये हमारे 27 नक्षत्र हो गए, उनके स्वामी देखे हैं, उनकी कुछ पर्सनैलिटियां देखी है। अब इसको आगे ब्रेक करते ही हम चले जाएंगे। और एक राशि की हमने देखी थी डिग्री कितनी होती है, 30 डिग्री। ठीक है। अब वो राशि जो है ना, वो 2.5 नक्षत्र, 2.25 नक्षत्र से बनती है। उसके पीछे क्या है, हमारी नक्षत्र की एक डिग्री है 13.20। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा बोलता है 16 पॉइंट समथिंग, और उसमें और ऐड करना पड़ता है, तो 1/3 करके एक 3 नक्षत्रों की एक राशि बनेगी, 2.25, सॉरी 2.25 की। ठीक है। अब वो कौन से नक्षत्र होंगे ये, राहुल जी, जी, रिपीट अगेन। बोलिए बोलिए। राहुल जी, रिपीट अगेन। सर एक राशि की डिग्री हमारी जो है 30 डिग्री की राशि है, हमने वो देखा था, 360 डिवाइडेड बाई 12 करके 30 डिग्री की निकली थी। ठीक है ना। अब वो राशि है ना, उसकी 30 है। अब राशि नक्षत्रों से राशियां बनती है। ठीक है। अब वो राशि को हमने पूरी करनी है, तो उसकी डिग्री पूरी करनी है, तो हमें नक्षत्र लेने पड़ेंगे। ठीक है। और एक नक्षत्र की डिग्री है हमारी 13.20। अब 2 नक्षत्र जोड़े तो भी पूरी नहीं हो, तो तीसरा भी हमें 1/3 करना है, 2.25 नक्षत्र को जोड़ के एक राशि बनेगी। ठीक है जी, ठीक है ना समझ सर। गए।
अब वो राशि देखिए, हमने तो उसको राशि को दे दिया कि ये इसके स्वामी मंगल देव है या फिर कोई भी वट एवर दे दिया, ठीक है हमारे। पर उसमें अगर आप माइक मिनिमम उसमें जाएंगे, छोटी स्टडी में जाएंगे, हो सकता है कि उसमें सेम स्वामी वाले नक्षत्र हो या फिर अलग अलग स्वामी वाले नक्षत्र। तो इसलिए नक्षत्र जब भी हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो उसको देखेंगे कि पहले हमारी पर्सनैलिटी है, दूसरा है जब हमारे ग्रह वहां पे आते हैं, चार्ट मैंने दिखाया वहां पे भी नक्षत्र लिखा जाता है, ठीक है। वो नक्षत्र जो ग्रह को है, मान लीजिए कि वहां पे कोई भी केतु है तो उसका नक्षत्र मूल नक्षत्र है, तो उसी के स्वामी के हिसाब के से ना वो अपना जो है एक तरह से रोड मैप बनाएगा। तो जब आप उसकी प्रिडिक्शन करोगे तो नक्षत्र को जरूर काउंट करें, ताकि आपको छोटी छोटी प्रिडिक्शनें और मिलेगी। ठीक है सर। और ये सारा हो गया। अब इसको, इसके भी ना आगे पद होते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे कि कुल कितने पद है। तो ये जो डिवाइड करके ना 3.2 आ जाता है। यहां तक क्लियर है कि नहीं? जी सर। तो यहाँ एक राशि जो सभा हो सकती है, और हर राशि को ना 9 पदों में डिवाइड कर रखा है। तो उसके हिसाब से ये वही आ गया, तो 9 पद आ गया। आगे हम देखेंगे कि तीस किस तरह डिग्री से है। एक राशि में 13 20 के आगे करें सर हम? राशि के 9 पद होते हैं। हाँ, हर हर राशि को कुल 9 पद होते हैं। जैसे अभी ये आगे करेंगे हम कि कितने पद आते हैं, पद कैसे कैलकुलेट करते हैं कि पहला पद आया, पद भी बोल सकते हैं, चरण भी बोल सकते हैं, स्टेप भी बोल सकते हैं। इसमें मान लीजिए एक राशि मेष राशि है, उसमें अश्विन के 4 पद आए, भरणी के और अगले का 3 आए। तो टोटल पद जो है, टोटल चरण है ना, वो इसके हो गए 9। ये क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? पहले मेरे को एक बार यस और नो में बताएं। और ये सर एक ऐसे राशि के 9 पद होते हैं इनके, है ना? हाँ चार जी। चार बार एक राशि के 9 पद होते हैं इनके। 9 अक्षर इनको मिल जाते हैं एक राशि को, है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अब वो हर हर नक्षत्र के 4 पद होते हैं, वो आगे हम देखेंगे। और जैसे ये पद है, वो भरणी के 4 आगे, अश्विन के 4 आगे और कृतिका के 4 आगे, एक स्टेप बाई, तो एक राशि में वो मिक्स हो गए। अब ये तीनों से एक राशि का जो पर्सनैलिटी बनेगी। यहां तक क्लियर हो रहा है कि नहीं? डन। जी आ, हाँ। आगे ये यहाँ पे डाउट है किसी को? मेरे को खुल के बताए, आपको समझ आ रही है कि नहीं? है टेक्निकल नहीं है ये ज्यादा। तो मुझे समझ में आ गया, बाकी लोगों से पूछ लीजिए आप। मैम रिप्लाई करें आप ना, मैं आपको समझाता हूं अगर कहीं नहीं है, क्योंकि ये आगे चला गया फिर आपको ना बार द्वार में प्रॉब्लम रहेगी। गुरुजी मेरे सर को ये थोड़ा जो सा डाउट लाइन है, लग रहा है। अब मैं आपको समझाता, देखिए हमने क्या किया, एक राशि की डिग्री देखी थी, और उस राशि को बनाने के लिए 2.25 नक्षत्र की जरूरत होती है, ठीक है। अब वो 2.25 नक्षत्र को अगर और छोटे में ब्रेक करें, तो एक राशि को कुल टोटल 9 पद दिए जाते हैं, और एक नक्षत्र के 4 पद होते हैं, जो आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे कौन कौन से पद होते हैं। अब एक नक्षत्र के 4 पद आगे, दूसरे के 4 आगे, 2 नक्षत्र हो गए हमारे, 8 हो गए, हाँ। ठीक है ना। और उसके बाद जो तीसरे का है ना, एक पद आएगा, तो ये 2.25 नक्षत्र, सवा समझ दो। गए समझ गए समझ गए। पहले के 4, दूसरे के 4, तीसरे का 1, 9 हो गए। हाँ, ये 9 पद 9 हो गए, और जो है नक्षत्र 2.25 हो गए, ठीक है ना। 2.25 हो गए। क्लियर है यहाँ पे? अभी किसी हाँ को जी। कंफ्यूजन है तो बताइए। नहीं, अब नहीं आ गया, सर। ठीक है गुरुजी, समझ आ गई। हाँ, तो उसको ही ब्रेक किया है। अब देखो, राशि हमने वैसे कल देखा था, एक राशि है जी, ये पर्सनैलिटी होती है। अब इसको और आप इसकी स्टडी में जाओगे, मैं आपको जितना दे रहा हूं उसके अलावा भी आप गूगल करें, चाहे कहीं से भी करें, इस पे और स्टडी करें, आपको बहुत बरीकी वाली हो जाती है ना। मैं वो बोलूंगा कि अगर इन पे आप ज्यादा स्टडी कर लोगे, तो वो बोलेंगे ना चमत्कार, भैया आपने, आपके पास कोई आया, आपने वो बताया, आपको कैसे पता, वो वाली चीजें आ जाएगी नक्षत्र पे जितना आप स्टडी करोगे। सर ये पद पद कितने क्या है, एक बार बता देना पद पद के बारे वो में। आगे चलेगा, वो ये अगला, इसके अगला स्टेप वही है, पद कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितने होते हैं, कौन से पद का क्या रोल रहता है, हम उसको ब्रेक करके चलते हैं। हाँ, ठीक है सर।
इसकी पीडीएफ तो मिलेगी ना सर? हाँ जी, सब कुछ मिलेगा आपको, कल भी मिली है, आज भी मिलेगी, अभी 12-13 दिन सब कुछ मिलेगा। उसके बाद नहीं मिलेगा सर? उसके बाद थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सर, करेंगे। हाँ, सेम हमने कल एक चार्ट देखा था, ऐसे ही ये चार्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। हमारी बॉडी में ना शुरू से करके 27 के 27 नक्षत्र है, उनके स्वामी हमने देखे, इधर भाव है, इधर वो है। तो यहाँ से जो अब है ना, कल कोई बात पूछ रहा था कि इस पार्ट को कैसे दे रखा है, इसको केतु का दिया है, ये है, उसको और ब्रेक करेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि इस पार्ट में किसी और देवता की भी वो आ जाती है, उसी और ग्रह का भी आ जाता है। तो ये सारे पार्ट इस चार्ट में अभी आपको बाद में डिस्कस करेंगे, या फिर आप खुद भी देख सकते हैं, मैं आप ये बताऊंगा जरूरी, ठीक है। सर ऐसे मुझे करके ऊपर से स्टार्ट हुआ नीचे तक। जी, राहुल जी, मुझे सर, ये ग्रह भी होते हैं शरीर में और ये नक्षत्र भी होते हैं, दोनों होते हैं? दोनों होते हैं सर, इसीलिए हमारी बॉडी में सारी चीजें हमारे पास ही है, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हमारा कौन सा पार्ट कब ये करता है, कब वो रिएक्ट करता है, यहीं से हमें पता लग जाएगा कि हमारे पहले कुंडलियां तो अभी आई है, चार्ट अभी आई है, पहले लोग क्या देखते थे, इन्हीं को देखते थे, जो फेस रीडिंग या वो चीजें करते थे ना, वो यही करते थे, ठीक है। उनको पता है कि क्या चीज कहाँ पे है, उसी हिसाब से रीडिंग होती थी। राहुल जी, ठीक है कि मेरे को राशियों के जो है ना देवता देवी भी मुझे आप बता दीजिएगा ताकि इसको कंफर्म हो सके मैं। आवाज कट रही है सर आपकी। सर मैं कह रहा हूँ कि हमें राशियों के देवता और देवी कौन है वो भी बता दीजिएगा ताकि इससे हम और भी बारीकी जा सके। हाँ, वो कर देंगे। और देवता कल किए नहीं थे हमने क्या, रह नहीं गए थे? सर, मैं हाँ, रह गए थे, सर रह गए सर थे। सर ये कह रहे हैं जैसे कि अश्वनी भरणी कृतिका ऐसे 9 हाँ में हाँ, डिवाइड वो करके जो रह गए थे, 27। कोई नहीं, वो कर देंगे कवर, उसको मैं आगे आगे कर लूंगा। हाँ, नोट कर जैसे लिया। सबके मेरे को ऐसे सबके ना, स्वामी। अगर सुनिए, अगर कोई चीज रह जाती है तो मेरे को बता दीजिए, अगली क्लास में मैं कवर कर लूंगा। हो सकता है कि मेरे नोट्स में वो ना हो तो शायद नहीं कोई आगे बात नहीं, पीछे हो, वो मैं राशियों के आपको। स्वामी। हाँ, बस राशियों के स्वामी लिखवा दे, कोई ये नक्षत्रों के स्वामी, बस इतना करवा देना। स्वामी हमने किए हुए थे, बट वो देवता भी दिए जाते हैं इनको ना। किस अच्छा अच्छा देव सर मैं सर मैं राशि के उसके देवता के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जैसे मेष राशि का मंगल स्वामी है तो उनके स्वामी के जो देवता है वो कौन है मैं वो समझ आप गया बता। सर, हमें हमें इष्ट देव की बात करें, इष्ट देव कौन सा होना चाहिए। हाँ जी हाँ। हाँ, मैं वो समझ गया आपकी बात, वो भी आप कर लेंगे कवर। और फुल बॉडी हमने ऊपर से देखी थी, अब उसी को ब्रेक करके यही वो चार्ट है, ठीक है। सिर का ऊपर का भाग, मस्तिष्क का भाग, ये अश्विन का आ जाता है। उसके बाद ऐसे ही हमारा भरणी का है, प्रजनन यंत्र है। कृतिका का चेहरा, आंखें, यही वो चार्ट को अगर आप पैरेलल लगाओगे तो वही चीजें निकलेगी, ठीक है ना। और यहाँ पे सॉरी, ऊपर चला गया, ये रहा। रोहिणी से आंखें, दाहिनी आंख, मृगशा से नाक, नासिका अंदर के साइनस सिस्टम, और आद्रा से गर्दन, कंधे और इसके नसें, पूर्वाशु से भुजाएं, हाथ, ठीक है। पुष्पा से छाती और फेफड़े, हमारी जो चेस्ट आती है वो आ जाता है। हृदय और नसें अक्लेशा से, मागा से पीठ, बैक का जो भाग आता है हमारी, वो आता है। और पूर्व भाग से पेट, नाभि के नीचे का क्षेत्र, और उत्तरा भाग से पीठ के मध्य का क्षेत्र, जो बीच का पार्ट होता है। हस्ता से हथेलियां और उंगलियां आती है, हाथों की उंगलियां आती है जो। चित्रा से कमर, किडनी, और स्वाति से शरीर में हवा, प्राण वायु, ठीक है। ये जो हम सांस ऑक्सीजन लेते हैं वो वाली जो आती है प्राण वायु के लिए। विशाखा से किडनी, किडनी के आसपास का एरिया। अनुराधा से ज्ञानेंद्रिय के आसपास या बाहरी क्षेत्र। ज्येष्ठा से गुप्तांग आते हैं, गुप्त नसें आती है। मूल से आती है हमारी रीढ़, कुल्ले और मूलाधार चक्कर, ठीक है। पूर्वाषाढ़ से जांघें, पैर, पैर के ऊपरी का ऊपर का हिस्सा। उत्तराषाढ़ से घुटने आते हैं, और श्रवण से कान, सुनने की शक्ति।
निष्ठा से पिल्लियां, टखने, जो घुटने से ऊपर का वो पार्ट होता है। शतभिता से टखना, जांघों की नसें। पूर्वभद्रा से पैर, पैरों के ऊपरी और मध्य का हिस्सा, ऊपर का मध्य का हिस्सा, और तलवे आते हैं जो इससे उत्तराभाद्र से, और एड़ी। राप्ती से आते हैं पैरों की उंगलियां और चलने की शक्ति। तो ये हमारी बॉडी में नक्षत्र भी देख सकते हैं। तो इसको आप चार्ट से भी देखिए, उससे भी देखिए। मैंने चार्ट इसलिए लगाया था कि आप इससे यहाँ से भी देख सकते हैं सेम गुरुजी, चीज। जी। गुरुजी जैसे आद्रा आद्रा में बताया गया है कि भाई जो भी आद्रा में नक्षत्र में बॉडी पार्ट आता है हमारा, इसमें लिखा हाँ हुआ है कंधे, कंधे, गर्दन, निकटवर्ती नसें। अगर हमारी ये वाला एरिया बॉडी में इफेक्टेड है, पेन में है, तो इसका मतलब आद्रा नक्षत्र इफेक्टेड है। और वो अगर जिस तरह की मेरा गुरु में है, तो यानी कि गुरु मेरा इफेक्टेड है। हाँ, वहां से भी चेक कर सकते हैं। दूसरी चीजें हैं कि नसें है ना, जो बेसिकली बुध से देखी जाती है, ठीक है। और बाकी चीजें भी देखेंगे। ये आपका ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि गुरु भी आपका कहीं ना कहीं इफेक्टेड है। जो बॉडी से हम बिना कुंडली से चीजें चेक कर सकते हैं ना, जब इन पार्ट में दिक्कतें रहेगी तो वो आपके उस ग्रह से रिलेटेड रहेगी रहेगी। और वो जिस घर में जैसे गुरु मान लो 10 में है, तो फिर वो 10वें घर को भी इफेक्ट करता है। वो अलग पार्ट है, उसके लिए मैं आपको अलग बताऊंगा। ये जो नक्षत्र की है ना, मैं आपको एरिया बता दिया, वहां से जो दिक्कतें हैं ना वो देख सकते हैं। अब नक्षत्र से प्रॉब्लम है, हम पता लगेगी कि किस तरह की है, उसको और देख सकते हैं। फिर उसके बाद और उससे अपने चार्ट से रिलेट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि उसमें कहाँ से उसको ठीक किया जा सकता है। राहुल जी, यहाँ पे ना पता है यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सब लोग ना अपनी अपनी कुंडली के ग्रह नहीं याद कर नहीं, रहे हैं, कौन सा चेक ग्रह चेक कहाँ करना। बैठा हुआ है। देखिए, हर हर एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि अपनी कुंडली ना चेक करें। देखो, हम अपने बारे में जितना अच्छा जानते हैं, दूसरे बारे के में नहीं जानते हैं। जब हम अपने बारे में एक रिसर्च कर लेंगे तो दूसरे बारे में भी रिसर्च कर सकते हैं। मैं तो बोलता हूँ कि आप बनाओ, चेक करें, और आपको तो ही पता लगेगा कि क्या ठीक किया जा सकता है और सामने वाले के साथ कैसे हो सकता है। और ऐसे ही अभी इनके जो हम स्वामी हमने देखे, दिशा भी आएगी, इनके देवता आएंगे, पशु भी आएंगे। ये सारी चीजें है ना, लंबा है चैप्टर। पर एक नक्षत्र को बनाने के लिए इनके गुण, जैसे हमने राशियों में गुण देखे थे, नक्षत्रों का वर्गीकरण भी कर रखा है। उसके बाद जो ये पद पूछ रहे थे 1 से 4, उनके नाम, उन्हीं पदों के हिसाब से जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका नाम रखा जाता है। तो ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। बहुत लंबा चैप्टर है, इसको जितना आप और स्टडी करोगे तो और चीजें निकलेगी। लाइफ के डायरेक्शन में चलने वाला असली ड्राइवर है ना, कुंडली है। तो उनके स्वभाव से जो निकलता है। अब ये नक्षत्र मैंने आपको शुरू में ही बोला था, ये सूक्ष्म स्टडी है। बहुत ही बीच की जो छोटी कड़ी है ना, उससे जीवन की जो दिशा तय होती है ना, वो पता लगता है कि नक्षत्र से स्टार्ट होगी। क्योंकि जब हमारा जन्म होएगा, सब लोग कई बार आपने नॉर्मल कहावतों में भी सुना होगा कि भैया तेरे तो ग्रह नक्षत्र ही खराब है। ग्रह के साथ नक्षत्र, अब नक्षत्र से स्टार्ट हुआ आपकी राशियां ग्रह बनने। तो अब नक्षत्र ही खराब है तो सारी चीजें आपकी वही रहेगी, डिस्टर्ब रहेगी। 3-3 नक्षत्र हमने देखे है कि सबको 3-3 दे रखे हैं। ये क्लियर है। 9 से 27 9 ग्रह है, सबको 3-3 दे रखे हैं, और वही है। अब उसको और छोटा करके दे रखा है कि केतु का पूछ रहे थे जी। ये जो नक्षत्र है, ये जो गणमूल में आता है, ठीक है ना, अश्विन, माघा और मूला। अब इनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, और इसको छोटा करके लेके आए। मतलब केतु की जो ट्रिक्स होती है, केतु की जो करेक्टरिस्टिक होती है, ये आध्यात्मिक रहेंगे। रिसर्च, चीजों को बहुत ही डीप में सोचते हैं, डीप में करेंगे। चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, उसको बहुत ही गहराई में देखेंगे। ये लोग ना, अगर इनके साथ कुछ हो रहा है ना, तो बहुत ही ज्यादा डीप थिंकर हो जाते हैं कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। इस तरह के रहस्य, और अचानक ही परिवर्तन कर लेंगे, छोड़ देंगे। वो पर्सनालिटी है कि राजपाट छोड़ के ना साधु बनने वाले हैं। इनमें वो वाली प्रवृत्ति भी रहती है। तो ये वाली केतु वाले नक्षत्र के 3 नक्षत्र है, अश्विन, माघा और मूल। हमने एक लिस्ट देखी थी, अब उसमें से भी छोटा सा करके देख लिया कि इनकी क्या पर्सनैलिटी होगी। क्लियर है सर? राहुल
राहुल जी का ये जो तीनों है अश्विनी मघा मूल, इन तीनों के स्वामी केतु हैं, तीनों का एक ही मतलब कि फल कर सकते हैं इनका। हाँ जी, जो अश्विनी मघा मूल के जो आवाज केतु, कट रही है सर आपका। पहले भी आवाज नहीं आ रही थी जी। मैं कह रहा हूँ सर कि जो अश्विनी मघा मूल नक्षत्र के जो स्वामी केतु हैं, इन तीनों नक्षत्र के जो हैं, इन तीनों का जो भी प्रोडिक्शन होगा तो सारा सेम हो सकता है। नहीं, सेम सेम नहीं होएगा सर, सेम नहीं होएगा। पर्सनालिटी थोड़ी अलग अलग है। उसके पीछे क्या है, आगे आप जब देखोगे तो इनको जो है ना अपने पशु भी अलग दे रखे हैं, इनके स्वभाव भी थोड़े थोड़े अलग है, थोड़े थोड़े अलग है, ये सेम नहीं रहते हैं। ठीक है, सेम केतु की पर्सनालिटी नहीं रहेगी सारे में, थोड़ी थोड़ी चेंज रहेगी, वो हम आगे डिस्कस करके जब ये आप फुल्ली देखोगे तो पता लगेगा कि जी किस में क्या चला गया। एक छोटा सा ब्रेक करके लेके आए हैं कि चलो एक बार आपका याद हो जाए, या आपको एक रिवीजन सा रहे कि इस तरह की इसमें पर्सनालिटी, पर सेम नहीं रहती है इनमें। तो ये पद के अनुसार काम करेंगे अपना अपना। हाँ जी। ये केतु जो है अपना पद के अनुसार काम करेंगे। हाँ, अपने उसके हिसाब आगे और चीजें देखोगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे ब्रेक हो रहे हैं ये। और शुक्र किनके स्वामी है, ये भरणी और पूर्व भाग में षड़ा के। तो ये शुक्र की पर्सनैलिटी जो हमने वहां पे राशियों में की थी, सुंदरता, रिश्ते, पैसा, लग्जरी, कला, ये आकर्षण, इनके जो जीवन की दिशा होती है इस पे काम करते हैं ज्यादातर। ठीक है ना, ये तीन है, सबको तीन तीन दे रखे हैं। नौ या स्थाई, मैंने आपको पहले ही बोला था, अभी भी बार बार रिपीट कर रहा हूं, हर को तीन दे रखे हैं। तीसरे में सूर्य, कृतिका, उत्तरा फागुनी, उत्तराषाढ़, इनका जो सूर्य वाली पर्सनैलिटी है, नृत्य, लीडरशिप रहेगी, सरकारी कामकाज में से जुड़ेंगे या फिर उनके लाभ लेंगे, समाज में नाम होएगा, अधिकार होएगा, आत्मविश्वास काफी अच्छा होता है। सर मैंने तीनों कुंडली के अवगैड़ा चक्र चेक किए हैं, और जिसके अंदर ये उत्तर फागुनी, पूर्व फागुनी और पूर्वाषाढ़ा, ये तीन नक्षत्रों में जन्म हुआ है, तो मैंने ये पाया है इस कुंडली में, मतलब जिनके बारे में मैं जानता हूँ, ये बिल्कुल करेक्ट है सर। ये आप इसको बिल्कुल और ऐसा ही है। देखिए, मैं आपको आज भी बोल रहा हूं, मैं आपको ना एक रास्ता, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं सारी चीजें आपको 100% बता दूंगा, बट मैं आपको एक वे बता रहा हूं कि अगर इसको और आप 2 दिन स्टडी करोगे तो बहुत सारी चीजें निकलेगी। ठीक है ना, इसको जितना स्टडी करोगे ना आप, चाहे गूगल से करें, चाहे अपना चैट जीपीटी किसी से प्लेटफॉर्म से करें, जितना करोगे, ये सारा करने के बाद भी, हमारा कोर्स करने के बाद भी, मैं आपको ये फिर से बोलूंगा कि नक्षत्र वाला चैप्टर आप फिर से देखें, क्योंकि हम होता क्या है कि हमें प्रेडिक्शनें पता चली जाती है, हम ऊपर ऊपर चलना शुरू हो जाते हैं, उन चीजों को इग्नोर मारते हैं, उससे क्या है कि हमारी जो छोटे इवेंट है ना वो छूट जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई भी ज्योतिष है सीधे पहले लगन चार्ट पे आता है, वो अवगैड़ा चक्र और ये कुछ देखता ही नहीं है, सीधे ये लगन चीजें पे। बार बार देखनी चाहिए। ठीक है, यहीं से आपको में परफेक्शन आता है कि आप पूछते हैं ना, मेरे साथ आप में से भी कई लोगों ने बात की है, उनकी कुंडलियां देखी है, तो वो पूछते हैं आपको कि आपने कैसे बता दिया ये चीज। तो मैं हर चीज को बोलता हूँ कि आप उसके ना छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ना शुरू करें, बड़े तो आप सबको ही देख लेता है। ठीक है, आज के टाइम में हर कोई एस्ट्रोलॉजर बना हुआ है, हर कोई यूट्यूब फेसबुक से ना चार्ट रीड करना चाहता है, 12 घर पता है हमें और 9 ग्रह पता है कि कहाँ कहाँ क्या बन, पर उसके बीच की कड़ियां जोड़ोगे तो पता लगेगा कि और क्या क्या निकल सकता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं सर। और अगला है चंद्रमा, इसके भी फिर वही तीन है, रोहिणी, हस्ता और श्रवण। तो ये लोग ना फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, भावनाएं होती है, इमोशनल ज्यादा रहते हैं, पोषण करने के लिए सहानुभूति बड़ी रखते हैं हर किसी के साथ। ठीक है ना, और लोगों के काम आने वाले होते हैं, इस तरह की है, जैसे चंद्रमा की नेचर है, मदर केयरिंग नेचर है, उस तरह की इनकी नेचर रहती है, हर चीज से ये जुड़े रहेंगे, किसी से भी है इमोशनल अटैचमेंट रहती है इन लोगों की। और ये मिसयूज बहुत होते हैं ये लोग ना, अगर मैं बोलूं तो इनका मिसयूज भी बहुत लोग करते हैं किसी छोटी छोटी चीजों के लिए। तो आप देखिए कि आपका किसी में है तो आपको मिसयूज भी करते हैं, मिसयूज की आपके इमोशन से प्ले करते हैं, या आपकी छोटी छोटी चीजों के लिए करते हैं। सर ये इससे भी है कि चंद्रमा जो है ज्योतिष में बताया गया मन का कारक है, तो मन का कारक भी मतलब ये इसका स्वामी है, तो इसी मन से इसका कनेक्शन है, ऐसा भी है। सर मन का कारक कई जगह से है। अच्छा। एक तो वाटर एलिमेंट है, ठीक है, फास्ट मूविंग है, और यहां से भी बहुत सारी चीजों से देखा जाता है इसको मन से।
ठीक है। और हमारे जो ख्याल है यहाँ कभी वहां, वो इसलिए है, और सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है ये। हम्म, मंगल के स्वामी में नक्षत्र है मृगशा, चित्रा और अग्निष्ठा। ये लोग बहुत ही जो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, साहस, फटाफट करने वाले, डिसिप्लिन, एनर्जी बहुत होती है। ये ऐसे लोग अभी यहाँ से देखिए, प्रोफेशन भी इनका मंगल के हिसाब से टेक्निकल काम करेंगे, इंजीनियरिंग, टेक्निक, ये सारे चीजें रहती है। गुस्सा बहुत ज्यादा होता है, मंगल वाली पर्सनैलिटी रहेगी। और ये हमारा अगला था जो गंडमूल में आता है, आद्रा, ज्येष्ठा और रेवती। तो बुध की है, कम्युनिकेशन स्किल होती है, बुद्धि और व्यापार में ज्यादातर जाते हैं। बट इसके साथ साथ और भी चीजें देखेंगे, जिज्ञासा बहुत होती है चीजें सीखने की इनमें ना, और यात्रा करना है। सेवंथ पे आता है हमारा बृहस्पति, पुनः वासु, विशाखा और उत्तराधा। सबको तीन तीन दे पूर्व रखे हैं बृहस्पति के। ज्ञान होएगा, इनके बाद शिक्षा होएगी, धर्म के मार्ग पे चलने वाले होंगे, मार्गदर्शन करते हैं, पैसा होता है, क्योंकि बृहस्पति हमारा जो है ना पैसे का कारक भी है, पैसा भी देता है। और जो है शनि है, पुष्पा, अनुराधा, उत्तरवाय, इनको परिश्रमी, इनके लाइफ में ना बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहता है, जिम्मेवारी लेते हैं, एक तरह से एक हार्ड वर्कर टाइप काम करते हैं, अनुशासन रहता है, चीजें डिले होती है बट मिलती है। शनि वाली स्थिरता, स्थिरता, स्टेबिलिटी चाहिए इनको, इनको चेंज नहीं चाहिए, पसंद नहीं रहता। ये जो नक्षत्र है अक्षलेशा, स्वाति और अशतविता, ये काफी ज्यादा ही जो है ना चेंज कर दी है विदेश की चीजों में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, रहस्यमयी, दिमाग बहुत ज्यादा चेंज होता है। ये इनकी पर्सनैलिटी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, सबसे ज्यादा छोटी छोटी चीजों को चेंज करना, छोटी छोटी चीजों पे रिएक्ट करना, और काफी रिसर्च करना। ये माइंड है तो ये इन लोगों से थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। अभी ऐसे ही देवता दे रखे हैं इनके ना, तो 27 नक्षत्र है, उनको देवता दे रखे हैं। उनके बाद उनकी एनर्जी होती है, सबको अलग अलग ही है। आप ब्रेक करोगे, मैंने लास्ट में बोला था कि एक वो बनती है, अश्विन के देवता है अश्विन कुमार, भरणी के यमराज, कृतिका के अग्नि देवता, रोहिणी के ब्रह्मा, मृगशा के सोम, और आद्रा के रुद्र, अदिति, पुष्पा के बृहस्पति, ठीक है, अक्षलेशा सर के अदिति नाग। सर अदिति जो है ये देव माता हुई ना सर? देव माता, हाँ देव माता या वो देव माता ही है, एनर्जी नेचरिंग। तो इनकी एनर्जी पॉजिटिव होती है, एनर्जी भी लिखी हुई है साथ साथ में ना, ठीक है ना। और मागा के पितर आते हैं। ऐसे ही फागुनी के भंग और अम्बरिया, ये कुछ साइंस की वो अपनी उसकी टर्म है, क्या बोलते हैं, संस्कृत की है, जो ज्यादातर संस्कृत वाले लोग ज्यादा जानते हैं। बीच में विश्वकर्मा और वायुदेव, स्वाति, ऐसे सभी के देवता लिखे हुए हैं यहाँ पे ना, आप पढ़ सकते हो इसको। आप वो नहीं है, मैंने सिर्फ इसलिए है कि कल को कोई आपसे पूछ ले कि ये इनके देवता कौन होता है, तो कम से कम इतना पता होना चाहिए कि इनके भी देवता होते हैं। जैसे ही उन्होंने वहां पे किया ना, वो राशियों का रह गया, पर यहाँ पे हम उसको भी देख सकते हैं। अब ये पशु दे रखे हैं नक्षत्रों के ना, पशु आपके अष्टक वर्ग में वहां पे आता है हमारा कि क्या है पशु का मतलब। ये नहीं है कि हम पिछले जन्म में वो पशु थे, ठीक है। पशु का मतलब ये है कि आपने वो चार्ट देखा था ना, वहां पे लिखा होता है कोई कि पशु भी बोलते हैं इनको, योनि भी बोलते हैं, ठीक है, कहीं पे योनि भी लिखा होता है, ठीक है। तो ये नहीं है कि हमारी कुंडली में वो योनि लिखी हुई है कि हम पिछले जन्म में या पूर्व जन्म में वो थे। ये पशु और या व्यवहार हो सकता है, योनि को हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो हमारी इंटरनल पर्सनैलिटी किस तरह की होगी, ठीक है। घोड़े की योनि है तो घोड़े की तरह उसमें एक पावर होएगी, घोड़े की तरह वो रहेगा। आपकी कुंडली में अगर योनि लिखा हुआ है, वो चीज लिखा हुआ है, तो उसको ये मत माने कि आप लास्ट जो आपका पिछला जन्म था उसमें ये चीज थे। उसमें आपको ये पशु दे रखे हैं, इनकी पर्सनैलिटी को बताया जाता है, जहां पे ये लिखा होगा तो उसी के हिसाब से। अश्विन को घोड़ा है, ये तेज होते हैं, फुर्तीले होते हैं, मददगार होते हैं।
भरनी हाथी, मजबूत इरादे और जिद्दी। मद मस्त चलता है, जैसे हाथी चलता है ना, वैसी पर्सनैलिटी होती है इनकी। ये आगे पीछे कुछ नहीं है, कुत्ते भौंकते रहे, इनको कोई मतलब नहीं है, अपनी चाल में चलना है। आगे हमने पहले जैसे बात की थी ना, वहीं वहीं से ये आगे चीजें आ रही और ब्रेक होके आ रही है कि नहीं है। कृतिका भेड़, भेड़ की तरह सीधे साधे और मेहनती होते हैं। रोहिणी सांड की तरह होते हैं, आकर्षित होते हैं और भोग प्रिय रहते हैं। मृक्षा हिरण की तरह होते हैं, खोजी और जिज्ञासु। जैसे वो हिरण को कस्तूरी के बारे में खोज रहती है ना, भी ये यहाँ से कहाँ से सुगंध आती है, उसी तरह इनकी पर्सनैलिटी होती है। खोज करनी है, जिज्ञासा रहती है, वो रहती है। और अदरा ये कुत्ते की तरह होते हैं, ये भावुक होते हैं बट वफादार होते हैं, आद्रा वाले। हमने पीछे देखा था। अब इनके जो योनि है, इनके जो पशु है, उसके हिसाब से और देख सकते हैं कि किस तरह से ये और हो सकते हैं। पुनर्वासु बिल्ली की तरह होते हैं, संतुलन सहज। बिल्ली कैसे चलती है आपने देखा होगा, बहुत ही धीमे धीमे इधर उधर देख के उस तरह से ये चलते हैं। पुष्प भेड़ की तरह कोमल और पालन करता, सबका सबको लेके चलेंगे ये। अश्लेषा के है बिल्ली की तरह चालाक और राजनीति, मतलब चालाक रहेंगे और रणनीति पहले ही तैयार रहती है कि नहीं है। आपने बिल्ली और कबूतर का मेल देखा हुआ ना, सेम चीज रहती है इनकी, ठीक है। और जब भी ये जाएंगे तो अपनी पूरी रणनीति या किसी चीज को लेने के लिए वो वाली पर्सनैलिटी रहती है। माघा चूहे की तरह होते हैं, किसी का यहाँ पे माघा नक्षत्र है ना, वो उसको देखना, अपनी पर्सनैलिटी को देख सकते हैं। वो छोटी छोटी बातों को ना काटेंगे, दो लोग बोल रहे हैं ना, बीच में बार बार काटेंगे कि नहीं तू ये बहुत सही नहीं बोल रहा है, ऐसे काटने। चूहे की जो प्रवृत्ति रहती है ना कि काटना है, चलाना, मुंह चलाना या काटने वाला, वो चीजें रहती है। ये तेज रहते हैं, मौका भांपते हैं, बट इनमें ये चीज मैंने बहुत ज्यादा नोट की है कि छोटी छोटी चीजों के लिए आपको वो बीच में ये काटते रहते हैं। पूर्वा फाल्गुनी ये सामाजिक होते हैं और मनोरंजक होते हैं, इनमें भी चूहे जैसी वो सेम चीजें रहती है। उत्तरा फाल्गुनी गाय की तरह ये होते हैं, शानदार और जिम्मेवार। पर्सनैलिटी उस तरह की होती है, केयरिंग टाइप होती है। हंसता होते ना, स्थिर और परिश्रमी, भैंस की तरह रहेंगे। उनका एक जगह पे है तो वहीं पे है और अपना ही काम करेंगे, ज्यादा इधर उधर नहीं करते हैं। चित्रा ये बाघ की पर्सनैलिटी होती है। पीछे आपने चित्रा का वैसे भी देखा, ये लोग आकर्षण और आत्मविश्वासी, कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल का होता है इन लोगों में, बहुत ज्यादा है। स्वाति भैंस की तरह होते हैं, मजबूत और सहनशीलता। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि 14 उसको पशु दे रखे हैं, कुछ को रिपीट हो रहे हैं। विशाखा बाघ की तरह होते हैं, महत्वाकांक्षी और निर्णय, टाइम पे डिसीजन लेंगे, झटके से काम करेंगे, इस तरह की इनकी रहती है। अनुराधा मृग की तरह होती है, प्रेम पूर्वक धैर्यशील, वो पर्सनैलिटी रहेगी। ज्येष्ठा हिरण की तरह सतर्क और संवेदनशील। अगर आप इनको हिरण कैसा होता है, सतर्क भी रहता है, संवेदनशील, डर जाता है फटाफट, वो चेंज सिचुएशनली चेंज कर लेते हैं। मूल कुत्ते की तरह होते हैं, रक्षक होंगे, वफादार होंगे। पूर्वा बंदर की तरह होंगे, बंदर की पर्सनैलिटी कैसी है, चालाक, अपनी बुद्धि में तरह, यहाँ से झपटा वहां चला गया, ये वाली इनमें और एक कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है। उत्तरायण नेवले की तरह होते हैं, मेहनती होते हैं और अनुशासित होते हैं। और श्रवण वाले भी है ना, ये भी बंदर की तरह होते हैं, सीखना है इनको, नकलची होते हैं ना, बंदर जैसे नकलची रहते हैं, वैसे इनकी पर्सनैलिटी होती है, किसी को भी कॉपी कर लेते हैं ये इनकी पर्सनैलिटी है। घनिष्ठा सिंह की तरह राशि और नेतृत्व करने वाला। क्षतपिता घोड़े की तरह स्वतंत्र और आजाद, क्योंकि इनको घूमना, मैंने पहले ही बताया, घूमना पसंद होता है, ट्रैवल करना पसंद होता है, ये किसी के उसमें नहीं रहना चाहते हैं। पूर्वाषाढ़ सिंह की तरह दृढ़ और प्रभावी रहते हैं, उत्तराषाढ़ गाय की तरह शांत रहते हैं। और रेवती वाले हाथी की तरह होते हैं, दयालु और समझदार, मदमोश, कोई कुछ भी बोले इनको कोई मतलब नहीं है, अपने उससे सर ये सर यहाँ तक तो आपने सब कुछ समझा दिया, ये समझ में आ गया, लेकिन एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इसको याद कैसे रखें। वो मैं आपको वो भी बताऊंगा, आगे और चलेंगे आपको, आपके लिए देखो, ये शुरू से मैं फाउंडेशन बना रहा हूँ, आगे बिल्डिंग खड़ी करेंगे हम, ठीक है, वो भी आ जाएगा आपको। गुरुजी, जी बोलिए।
किसी भी राशि में जैसे जो भी 2.25 नक्षत्र होते हैं, उनके चार चार पद होते हैं, पर किसी भी राशि में एक ही नक्षत्र शो होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। वो मतलब बाकी के जो 2.25 का कैसे मतलब कैलकुलेशन करते हैं, उसमें तो जैसे कि कोई भी एक राशि है उसमें एक ही, जैसे कि श्रावण या आद्रा कोई एक ही शो होता है, ऐसे 2.25 तो शो नहीं होते हैं। हाँ मैं वो भी आपको समझाऊंगा आगे, उसकी टेंशन ले। अभी आपने बोला था कि हमने इतना चीजें कर ली, हमें कैसे पता लगेगा। ठीक है, हमने नक्षत्र किए, उनके स्वामी किए, देवता किए, उसके बाद उनके जो वो आप ऊपर का चीज आ जाती है, ये चीजें, ये चार्ट मैंने आपको बना दिया है। सेम चीज आपको ना ये यहाँ से इसको आप अपने पास ना एक जगह पे आके कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आपको इसको रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आप इसको देखते हैं, मैं आपको भेज दूंगा, एक ही जगह पे सारी चीजें लेके आ गए। अब इनमें भी गुण होते हैं, राशियों में भी हमने गुण किए, और इनमें भी जो है गुण होते हैं, देव गुण होते हैं, और अलग अलग है। तो यहाँ पे जो देव गुण में आते हैं ना, ये शांत, दयालु और सात्विक होते हैं। ठीक है, इनमें 9 नक्षत्र आ जाते हैं, तीनों में चले गए 9 या 27। ठीक है ना, तो तीनों में ही चले गए। इसमें आगे आपके ये अश्विन, मृगशा, पुनर्वसु, पुनः, हस्ता, अनुराधा, श्रवण और उत्तरभाद्रा और रेवती, ये 9 आगे इसमें। और ये शांत, ईमानदार और मददगार टाइप के होते हैं, देवताओं की तरह पर्सनैलिटी रहती है इनकी। दूसरा है मनुष्य गुण। ठीक है, और ये इसमें भी 9 आगे। ये व्यवहारिक रहते हैं। मनुष्य की पर्सनैलिटी क्या रहती है, देवताओं की रहती है सबको लेके चलना। मनुष्य का बैलेंस करना, दुनियादारी में रहना है। उनको दुनियादारी का मतलब नहीं है, इनको व्यवहारिक रहना है। तो इसमें जो ये नक्षत्र आते हैं आपके, यहाँ भी 9 ही आ गए हैं। ठीक है, भरणी, रोहिणी, आद्रा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ और घनिष्ठा, ये व्यवहारिक रहेंगे, दुनियादारी और संतुलन है। उसके बाद जो राक्षस गुण आते हैं, इसमें भी ये निडर होते हैं, शक्तिशाली और तीव्र। इनमें एनर्जी जो है ना बहुत ही हाई लेवल की रहती है। हर चीज में वो किसी के साथ भिड़ जाना, एनर्जी लेवल हाई लेवल रहता है। इसमें भी फिर 9 आगे आपके, कृतिका, अक्लेशा, माघा, स्वाति, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, शतभिता और पूर्व भाद्र। वे तेज होते हैं, साहसी होते हैं और नेतृत्व होते हैं। अब जब यहाँ पे आपके पास वहां पे अष्टाचक्र में भी आता है कि ये आप राक्षस गुण है या उस पे आते हैं ना, तो यहाँ से देख सकते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी। ठीक है सर। ये चीज जब हम कुंडली का पहला पार्ट देख रहे हैं ना, वहां पे आता है ना कि कौन से है, कि राक्षस है, मनुष्य है या फिर देवता है। वो चीज आपके पास आती है ना चार्ट में, नहीं। सर वो, हाँ सर, उसे वो होती है जैसे गण मिलान, जब गण मिलाते हैं। अब गण मिलाते वैसे भी आप उसकी पर्सनैलिटी देख सकते हैं ना। अच्छा। हाँ, अष्टक चक्र, अष्टहाक चक्कर जो तो मैंने दिखाया था वहां पे आ रहा था ना कि ये गुण देखा आपने वो कि नहीं। नहीं देखा सर, नहीं देखा। एक सेकंड आपको मैं, देखिए यही चीजें हम वहां पे कर रहे हैं। ठीक है ना, ग्रहों के गण, ये चीजें है ना, ये अष्टक चक्र में, तो ये बीच में से निकलते आती आई जाएगी। अब कहरा चक्र, ओके। हाँ, तो ये बार बार आपको रिपीट होती जाएगी। तो कुंडली का जो फर्स्ट पेज है ना, उसको ध्यान से देखें, बार बार देखें, जब भी एक बार आएगा ना आपके पास। आज के लिए हम इतना करें या फिर आगे करें, आगे बहुत लंबा है अभी। ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ पीडीएफ। ठीक है, उसके बाद पद करेंगे, पद कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सारी चीजें करेंगे। और इसको थोड़ा सा और डीप में देखें, आपको और चीजें निकलेगी। सर थोड़ा सा हलवा बन गया है सब चीजों का ना।
हाँ जी। सारी चीजें मिक्स हो गई। मैं कह रहा हूँ सारी चीजों का हलवा सा बन गया है माइंड में, सारी चीजें। ये चीजें का हलवा नहीं बना है। मैं आपको एक चीज बोलूंगा, ये चीज जरूर देखें, ठीक है ना। अभी इसमें से भी कुछ चीजें हमारी कवर करने की है। जैसे ये चार्ट को ना मैंने आगे लेके आए, ये गुण है ना, ये गुण योनि है तो हमने कर ली है, देवता कर ली है, प्रतीक ये चीज थोड़ी सी रह गई है। और सर ये मेरे को एक बात ये समझ नहीं आई, ये उत्तरा फाल्गुनी में लिखा है पलंग का अंत, ये प्रतीक का मतलब समझा नहीं मैं, इसमें ये प्रतीक का ये क्या मतलब करेंगे, महत्व है? ये करेंगे आगे इसकी ना। मैं आपको वो चीजें हो रहा हूँ, मैंने एक चार्ट ये बनाया है ताकि एक जगह पे हमने पीछे जितना किया एक जगह पे ये इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, आप इसको देखें, थोड़ी सी चीजें आपको समझ आएगी धीरे धीरे। शुरू से स्टार्ट करें, एक बार रिवाइज करें, फिर आपको ज्यादा समझ आएगी। ठीक है सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है वैसे अभी? सर नक्षत्र के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इस नक्षत्र के बारे में इतना पता नहीं था सर हमें। हाँ जी, नक्षत्र के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इसको 9 9 भागों में डिवाइड कर दो, 9 3 27 करके। देखिए, और फिर इनके जो स्वामी है मैं एक चीज बोलता हूँ सर, यहाँ पे मैं एक ही चीज बोलूंगा, नक्षत्र के बारे में पढ़ना जरूर पड़ेगा सबको ही, ठीक है। और सिर्फ आप अपनी कुंडली उठा के देखें, वहां पे कौन सा नक्षत्र है, वहां से क्या चीज आती है। नक्षत्र, अभी मैंने एक चार्ट सर शेयर किया था सर सर। सर एक एक सेकंड सर, एक मिनट। सर सर ये ए, देखना, मैंने एक चार्ट बनाया सर, देखना ठीक है। एक सेकंड पवन जी रुकिए। हमने आगे पहले बहुत सारी चीजें की, कुछ लोग बाद में आए थे। ये देखिए सर, यहाँ पे मंगल है, माघा नक्षत्र दिखा रहा है। तो हमने वहां पे नक्षत्र देखा था, माघा नक्षत्र किसका है बोलिए पवन जी, किसका है माघा नक्षत्र? सर मकर नक्षत्र केतु का सर। केतु का है, ठीक है। अब यहाँ पे जिसका भी चार्ट है ना, मंगल केतु के हिसाब से रिएक्ट करता है इसमें, ठीक है। मंगल की पर्सनालिटी मंगल की रहेगी, साथ में केतु के रिएक्शन करेगा। ये चीजें आपको मैं, बहुत कम लोग ये इस पे आपको फोकस करेंगे। जितने भी नक्षत्र है ना, उसकी जो पर्सनालिटी है ना, ग्रह की पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं मोल्ड कर देते हैं ये। तो इनकी ब्रीक स्टडी ये नहीं है कि हमने पहले पेज पे देखी है, ये आपको पूरे चार्ट में अगर देखोगे वहां पे भी आते जाएंगे। तो नक्षत्र को सर मैं ये बोलूंगा कि जितना और आप यहाँ से नोट्स मिलेंगे, उसके बाद और आप जितना स्टडी करोगे तो आपके लिए फायदा रहेगा, ताकि आप ब्रीक चीजें पकड़ें और डीप में जाएं इन चीजों के लिए। सर एक मिनट आपसे सर, मैंने एक चार्ट बनाया है, जरा एक बार देख लीजिए प्लीज, ये देखिए कैमरे पे, मैं अपने कैमरे पे लेके आया हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी बोलिए, कौन बोल रहे थे मैम? गुरुजी, जैसे उसमें लगन में केतु और जो भी मंगल था वो दोनों ही माघ माघ में थे, उसके अकॉर्डिंग फिर उसकी पर्सनैलिटी का पता चलता है। तो मैं यही आपसे पूछ रही थी, उसमें एक ही नक्षत्र में एक ही घर में दोनों ग्रह को वो कर दिया, दोनों को हाँ ही, मतलब देखिए, तीसरा या। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। पहले ये जो टाइम में थी कैलकुलेशन थी ना, मैनुअल होती थी, ठीक है। हमारे पास पंचांग आता था, पंचांग के हिसाब से करते हैं। अब क्या है, सिस्टमेटिकली हो गया है, ऑटोमेशन आ गया है। तो ये चीजें लिखी होती थी पहले, जो हाथ से कुंडली आती थी ना, उस पर सिर्फ डिग्री तक ही लिखा जाता था। तो ये इन्होंने सिस्टम को इतनी कमांड दे दी है, तो और ब्रेक करके आ जाता है कि उसकी ज्यादा है। अब माघा उस पे लिखा हुआ है, तो उस पे इसलिए भी लिखा हो सकता है कि उसमें ना जो है ना, उसी नक्षत्र का जो ज्यादा रोल है, या फिर दोनों ही केतु के उसके होंगे तो एक को कर दिया है। ये थोड़ी सी और अगर आप इसको मैथमेटिकली देख कैलकुलेशन करने जाओगे तो बहुत ही डीप में चले जाता है। मैं आपको सिर्फ इतना हिंट दूंगा कि आप इसको समझे, उसकी बारीकियों को समझे और आगे देखें। जी गुरुजी। और ये सॉफ्टवेयर इन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है, ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि आप चाहे एस्ट्रोसेस से चेक करें, चाहे प्राशर लाइट से चेक करें, किसी भी सॉफ्टवेयर से चेक करें, ये सेम ही चीजें रहती है, ठीक है। पहले कुछ और तरीके से रहती थी, अब कुछ और तरीके से है। गुरुजी, फिर इसमें जो माघ जो लगन था उसमें पद का कहाँ रोल है? वो पद आगे क्यों बताऊंगा, वो सारी चीजें बताऊंगा। आप आगे मत चले, मैंने आपको पहले बोला था ये सारी चीजें आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा, आप पढ़ ना सकते हैं तो पढ़ ले, जितना समझ आता है। पर मैं आपको खुद समझाऊंगा, ये ऐसे नहीं है कि आपको समझ आ जाएगा। ठीक है
है गुरुजी, थैंक यू। गुरुजी मैं एक चीज और पूछा था, जैसे मान लीजिए किसी का जन्म है ये हस्त नक्षत्र में हुआ, तो ये चंद्रमा का नक्षत्र है, मान लीजिए इसका ज्यादा रोल है, और जो मंगल का ये मक्षरा है इसका थोड़ा सा फिर उससे ज्यादा है, थोड़ा सा उससे कम है, तो गुरुजी ये तो मतलब ये आपस में मिल नहीं जाएंगे सारी प्रिडिक्शन, क्योंकि हम बताएंगे चंद्रमा से, लेकिन थोड़ा सा रोल मंगल का भी है, मक्षरा, चित्रा, कनिष्ठा। सर नक्षत्र एक है एंड राशि बन रही है सवा दो। हम राशि की नहीं बात कर रहे हैं, हम नक्षत्र की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं नक्षत्र की बात कर रहा हूँ गुरुजी, लेकिन वो ये ना, आपने कहा है कि किसी भी नक्षत्र का एक का बहुत रोल होगा, बाकी थोड़ा थोड़ा सा कम होगा, नक्षत्र मिलकर राशि बनाते हैं, आपने ये बोला ना। तो मान हाँ लीजिए जैसे एक नक्षत्र है, चंद्रमा का नक्षत्र है ये हस्त, चंद्रमा में इसका जन्म हो गया, इस नक्षत्र में जन्म हो गया, लेकिन अगर मृगशिरा और चित्रा भी लेंगे, मतलब आगे या पीछे के दो नक्षत्र भी अगर इसको जोड़ते हैं, तो गुरुजी प्रेडिक्शन दोनों की आएगी फिर तो। मैं आगे बताऊंगा, उसके लिए आप टेंशन ना लो, वो भी आपको सब clear करूंगा, ठीक है? अभी जितना चल रहा है ना पहले ये देख ले, उसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन है मैं शेयर कर देता हूँ आपको, आप इसको देखें, जो वो चार्ट है उसको और सही करके दिया है कि वहां से जल्दी समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है गुरुजी, इसको नोट कर लेंगे, चार्ट जो आपने दिया है हमें। हाँ सब कुछ मिलेगा, ये आपको नोट ही करना पड़ेगा। गुरुजी ठीक जो है आप चार्ट दिए हैं, सर हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। गुरुजी सर आप ये जो जो चार्ट पावर लाइट सॉफ्टवेयर है, ये मोबाइल पे भी इंस्टॉल होता है क्या? कौन सा सर? जो आप दिखा रहे थे स्क्रीन नहीं, पे अभी। प्राशर लाइट नहीं चलता, ये कंप्यूटर वाले सॉफ्टवेयर है सर। ओके, हाँ तो जी फिर गुरुजी, मोबाइल पे ये सब चीजें कहाँ से, कौन से ऐप से देखेंगे? देखो, अगर आपने गोचर करना है तो गोचर के लिए ये सॉफ्टवेयर आई थिंक मार्केट में सबसे बेस्ट है। गोचर के लिए जब हम आगे करेंगे तो ये मोबाइल पे नहीं चलता है, आपको फिर एस्ट्रोसेज वगैरह ही यूज करने पड़ेंगे मोबाइल के लिए। अगर आपके पास मुझे, पीसी है तो ये आप यूज कर सकते नहीं हैं। गुरुजी, गोचर गोचर के लिए सबसे बेस्ट कौन सा है, जो मतलब प्राशर सिस्टम पे चल लाइट, जाएगा? प्राशर लाइट। अच्छा जी, राशर लाइट, ठीक है गुरुजी। हाँ तो ये पीसी पे चलता है, अगर किसी को चाहिए हो तो इसका वैसे ओरिजिनल वर्जन तो बहुत महंगा है, पायरेटेड मिल जाता है, वो मेरे पास एक लिंक है, मैं आपको बता दूंगा, बंदे से बात कर ले अगर किसी को चाहिए। जब वो आगे चलेंगे, जब प्रोडिक्शन पार्ट में जाएगा तो ही यूज करें, अभी कोई लेने की जरूरत नहीं। नहीं, अभी तो बेसिक पढ़ रहे हैं सर गुरुजी, अभी तो बेसिक नक्षत्र सीखेंगे वाली आपसे। कौन सी हाँ बुक है आपकी नॉलेज में सर, हाँ जी। नक्षत्र के लिए? आवाज कट रही है सर आपकी बहुत आज ना। नक्षत्र के लिए कोई बुक है सर जो अच्छे से रीड कर सके नक्षत्र के लिए? नक्षत्र के लिए बुक्स है सर, उसको आप, मैं ये बोलूंगा कि बुक्स पे ना इतना आप करें, क्योंकि नक्षत्र अगर वो बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें श्लोक है, कई श्लोक आपको समझ नहीं आएंगे, वो चीजें आएंगी, बुक्स है मार्केट में ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और इससे अच्छा कि आप गूगल ही कर ले तो वो बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। काफी नहीं चीजें गुरुजी, मैं उसमें आपको बहुत, दे रहा हूँ, काफी चीजें मैं दे आपने रहा हूँ। जो आपने दी है थोड़ी सी ये इजी है, बुक में तो बहुत मुश्किल है, उसमें तो संस्कृत में उसमें सूत्र श्लोक है। आ जाते हैं सर, संस्कृत के श्लोक आ जाते हैं, कोई प्राचीन ऋषि के आ जाएंगे, कोई किसी के आ जाएंगे, फिर वो आपको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, आपका वाला इजी है गुरुजी। जी। तो अगर आप गूगल से करते हैं तो वो भी बेस्ट है। पर नक्षत्र पे मैं ये सबको बोलूंगा, चाहे गूगल में आप समझ में आता उसके है सर। दूसरे मुहूर्त नहीं निकालते हैं, पर नक्षत्र पे डीप स्टडी करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गुरुजी, हम नक्षत्र वगैरह के बाद दृष्टियां भी करेंगे? सब कुछ करेंगे मैम, आप ये भी देखोगे कि शादी कब होएगी, ये भी देखोगे कि बच्चे का योग कब है, सब कुछ करेंगे। ठीक है, ये भी और देखोगे अगर किसी का तलाक होना है तो कब तक हो सकता है, आपको जो सब कुछ और बताया जो ये जाएगा। गोचर होता है, जो भी गोचर टॉपिक है। अब सब कुछ नहीं बताया गुरुजी, जाएगा। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो ए फॉर एप्पल पढ़ा नहीं, है मैं गुरुजी। आपको एक चीज बोला, फिर तो बहुत दूर की बात मैंने है। 30 से 35 क्लास की कमिटमेंट की थी, 35 से 40 हो सकती है, पर इससे कम नहीं होएगी। ठीक है ना? ठीक है आगे गुरुजी। बढ़ेगा। मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, आप सीखने वाले चाहिए मैं आपको लिखाऊंगा, लिखने वाले चाहिए मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें दूंगा जो आप सोचोगे कि आज तक गलत कर रहे थे, अब ये आगे से नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ठीक है गुरुजी, ठीक है ना? ये सब धन्यवाद आपका। याद हो जाए गुरुजी, उसके लिए भी कोई उपाय होता ना? नहीं मैं याद याद नहीं होती है आपको। एक चीज मैं छोटी सी एग्जाम्पल बता देता हूँ। यहाँ पे शुक्र किसका सातवें घर में है? 7th हाउस में किसका है मैम? आपका है। तो आपको कपड़े का दान नहीं करना चाहिए कभी भी।
ठीक है, ये इसके पीछे लॉजिक है। ये नहीं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लाल किताब, और ये प्रैक्टिकली होता है। जब भी आप कपड़ा डोनेट करोगे किसी को भी, अपने रिलेशनशिप में कहीं भी, तो आपका वीनस खराब होएगा। तो ऐसी लॉजिक है कि हम छोटी छोटी चीजें करते रहते हैं, उसकी वजह से दिक्कतें आती है। वो ना लेकिन गुरुजी का करें। किसी का शुक्र 11वें भाव में, खर्चे वाले भाव में, तो वो अलग अलग, मैं तो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा था कि कैसी कैसी चीजें जो हम गलतियां कर रहे हैं, ठीक है ना, हाँ हाँ हाँ। जो हमें ठीक करनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी यही है कि मैंने शुरू में बोला था, कुछ नहीं, हम कोई चेंज नहीं कर सकते, भगवान ने जो लिखा है वो करना है। सिर्फ हम बैलेंस कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजर, और कुछ नहीं कर सकते हैं। मरना कब है वो ऊपर वाले ने लिखा हुआ है, डॉक्टर को भी पता नहीं, वो भी बाद में बोलता है जी ये तो भगवान के हाथ में है। हम सिर्फ अपने कर्मा को सही कर सकते हैं, हमारा अपने इसको बैलेंस कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आप ठीक कह रहे ये हैं, करेक्ट। जो पीडीएफ तो दिखाया है ऐसी ना, ऐसी। जी। अब अभी जो आपने पीडीएफ दिखाया है सिस्टम पे, उसका पीडीएफ हमको मिल जाएगा किसका? सक्सेस वाला हाँ जो भैया, क्लास। ये तो मैं दे दूंगा एडवांस, अगली क्लास का भी ये सारा भी शेयर कर दूंगा, आप अपने पास रखें। कल भी इसी में इसका से कुछ करेंगे कुछ। जी इसका मैं प्रिंट निकाल सकता हूँ ना? सर, कोशिश करें इतनी लंबी कहानी ना आप पढ़ें, इसमें से जो आप जब आ जाएगा ना तो शॉर्ट नोट निकल जाएंगे। ये 10 पेज की नहीं, सही बात है, पूरा पढ़ने के बाद में शॉर्ट नोट बन जाएंगे, सही कह रहे हो हाँ, आप। 10 पेज की पीडीएफ में से ना आपके 2 पेज में ही आ जाएंगे। मैंने खुद आपको बताता हूँ, कैमरा ऑन कीजिए सर, इतना बड़ा रजिस्टर है, मैं भी आज से नहीं है, मेरे पास कुंडलियां आती है। ये देखिए, मैं खुद से लिखता हूँ, आज भी लिखता हूँ कि नई नई चीजें आती है, ऐसे लिख लिख के रखता हूँ। उससे क्या है कि इतनी चीजें बार बार नहीं आती है, मेरे को भी आदत है, लिखूंगा तो अगली बार चीज आती है, तो वो एक सूत्र बन जाते हैं, रूल बन जाते हैं। तो बार बार रिपीट होती है। कोशिश करेंगे कुंडली देखेंगे तो ये चीज बार बार, 2 बार आई, 3 बार, तीसरी बार वो आपका सूत्र ही बन जाएगी। ठीक है, आप बोल सकते नहीं, हैं आप कि ठीक नहीं कह रहे हैं ये गुरुजी, ठीक होना है। ही नहीं चाहिए। तो ये चीजें रहती है। नहीं, ठीक कह रहे हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही। बाकी कल मिलते हैं। कोशिश करो कि सारी क्लासें करें और नई चीजें हो जाए। जी मैम। ठीक है, ठीक है। जी गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन था। कल थोड़ा मुझे कंफ्यूजन था, जो बॉडी पार्ट्स बताए थे ना, हाँ तो जी। वहाँ पे लिप्स है ना, वहाँ पे थोड़ा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर जी। कल का जो था वो। लिप्स हमारे मंगल को दे रखे थे, वो आपने देखा कि नहीं? जी देखा देखा। हाँ, तो लिप्स की शेप है ना, जो अगर किसी की लिप्स का वो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं ना, तो उसको देख सकते हैं कि उसका, हम बॉडी से फेस रीडिंग भी बोलते हैं, उसका मंगल बहुत अच्छा होएगा। अगर जी लिप्स में कुछ प्रॉब्लम रहती है, लाइक भद्दे से, कई लोगों के, लेडीज में तो नहीं मैं बोलूंगा, जेंट्स में बहुत काले होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका मंगल इफेक्टेड रहता है। मंगल को 2 कैटेगरी में दे रखा है, एक नेक में, एक बद में। जो बद होता है, खराब होता है, वो बहुत ही चीजों में नुकसान करता है। तो ये फेस रीडिंग के लिए। जी मैम, बोलिए मैम। प्रणाम सर, आई एम सॉरी आज लेट ज्वाइन किया थोड़ा सा। कोई दिक्कत सर, जी सर, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी सर कब तक? आपको आधे घंटे में भी, मेरी एक पुराना बैच चल रहा था, तो उसकी क्लास करके मैं 10 साढ़े 10 बजे के बाद आपको डाल दूंगा। उनकी भी चल रही है कंटिन्यूस में, मेरे को क्लास कवर करनी है, तो उसके बाद 10:30 बजे या 11 बजे तक चल रही है। ये नोट्स सर तो मैं आप, अभी डाल दूंगा आपको। नहीं सर, रिकॉर्डिंग आप पर्सनल डालोगे या कैसे, मतलब कोई? आपको वो कम्युनिटी में यूट्यूब, मिल रही है सबको कि नहीं? हाँ, कम्युनिटी में मिलती है सर, लेकिन वो यूट्यूब का लिंक मिलता है आपका। हाँ, यूट्यूब पे ही मिलता है, वहां से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, वो ओके यूट्यूब का लिंक से करेंगे। अगर वहां से किसी ने डाउनलोड कर सकता है तो कर ले, अदरवाइज ऐसे ही शेयर करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। सर वो डाउनलोड नहीं होती है, वो मतलब आप हो देख जाती सकते है, हैं, मैं पर एक नहीं होता एप्लीकेशन है। बताता हूँ आपको ना, वो यूज करो, उससे डाउनलोड हो जाती है। ठीक है सर। ओके ओके। मैं उसका स्क्रीनशॉट देता हूँ ग्रुप में ना, उसको आप करके ना वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है सर। यहाँ से शेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको वैसे भी दे सकता हूँ वो, क्योंकि मेरे पास जूम से वो डाउनलोड हो जाती है, फिर मेरे को अपलोड ही करनी पड़ती है। ओके सर, हम थैंक यू सो मच। एप्लीकेशन का मैं स्क्रीनशॉट डालता हूँ, उसको क्या करना है, अपना वहां से लिंक उसका कॉपी करके उस पर डालना, वो आपको डाउनलोड करके दे देगी। ठीक है, वो कर थैंक यू सकते सो हैं मच। अगर आपने प्रस्तुत है। जी। गुरुजी, अगर जैसे उन मैम ने पूछा था लिप्स के बारे में, अगर किसी के लिप्स अच्छे दिखते हैं पर बहुत ज्यादा फटते हैं, तो वो भी मंगल बद में ही आएगा?
देखिए, एक तो होता है सीजनल खराब होते हैं, ठीक है ना, हाँ जी तो सीजनल। उसको ना काउंट करें। सीजनल चीजें रहती है, इन चीजों को नहीं करते हैं। हाँ, काफी टाइम से हो रहे हैं तो ये देख, आप मान के चले कि उनका मंगल कहीं ना कहीं खराब हो रहा है, ठीक है। ठीक है बहुत गुरुजी। सारी चीजें हैं। फिर अगर एस्ट्रोलॉजी को मैं आपको एक चीज बताऊं, कोई हैंड रीडिंग करते हैं, कोई कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हमारी यहाँ से पता लगती है कि नहीं है। मैंने आपको बताया आपकी टांगों की प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं शनि खराब हो रहा है, ठीक है। ये चीजें, बहुत सारी चीजें से हम पता कर सकते हैं कि हमारा कौन सा प्लेनेट अनबैलेंस है। हमारी बॉडी में 9 ग्रह, सभी नक्षत्र है, मैंने आपको क्लियर किया है। इसको देख के आप देख सकते हैं कि कौन सा है। अगर किसी के पास कुंडली भी नहीं है तो यहाँ से आप जज कर सकते हैं कि आपका क्या चीज खराब है। और मैं आप एक चीज और बोलूंगा कि ग्रह हम खुद ही खराब करें। आगे आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा जिससे पता लगेगा कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम क्यों होती है, ठीक है ना। तो आज के लिए फिर इतना ही। कल हम करते हैं कि अगली क्लास वाले भी वेट कर रहे हैं मेरे लिए, तो माफी चाहता हूँ ठीक है उससे। नहीं, आगे ले जाते, उनकी ठीक है, 5-6 थैंक यू। क्लासेज है, उसके बाद ठीक है आगे। गुरुजी, राधे राधे गुरुजी।